अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में टेबल्स ऐड करना सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के साथ हमारे पास टेबल्स ऐड करने के लिए बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं। मैंने सबसे पहले पावर पॉइंट को ओपन कर लिया। पावर पॉइंट को ओपन करके कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर ले। मैंने 2016 का वर्जन ओपन किया और इसमें से ब्लैंक प्रेजेंटेशन को चूज़ किया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में हमें टेबल पे चेंजेस विजिबली देख सकते हैं, इसीलिए मैंने ब्लैंक प्रेजेंटेशन को चूज़ किया। ब्लैंक प्रेजेंटेशन को चूज़ करके हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट स्लाइड शो होती है। हम इसको चेंज करके ब्लैंक स्लाइड पे कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमारे पास ब्लैंक स्लाइड ओपन हो गई है। ब्लैंक स्लाइड पे हम टेबल्स ऐड करेंगे, तो उसके लिए इंसर्ट टैब पे जाके टेबल को चूज़ करें। टेबल के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। इसमें से पहला ऑप्शन है, हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके टेबल के लिए रोज़ एंड कॉलम्स सिलेक्ट करते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से रोज़ एंड कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, उस पर ड्रैग करेंगे और ड्रॉप कर देंगे। जैसे ही हम ड्रॉप करेंगे हमारे पास टेबल शो हो जाएगा। अब जैसे ही टेबल हमने ऐड किया, हमारे पास ऊपर डिज़ाइन टैब ओपन हो गई। इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। हम इसमें कॉलम्स एंड रोज़ ऐड कर सकते हैं। हम इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर की थिकनेस को चेंज कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। टेबल को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको ड्रैग करके रीसाइज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास चेक बॉक्सेस के साथ कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम जिस बॉक्स को चेक करेंगे हमारे पास टेबल इसी फीचर से शो होगा। हम बैंडेड रोज़ ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट रो और साइड की रोज़। इसी तरह हम इसको डिफरेंट फॉर्मेट्स में शो करवा सकते हैं। फिर हमारे पास इसमें कलर्स ऐड करने का ऑप्शन है। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में टेबल पे ऐड करने के लिए बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसमें से अपने टेबल के कंटेंट के हिसाब से कोई भी चूज़ कर लें। स्क्रॉल करके हमारे पास बहुत से और फीचर्स भी शो हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास कलर्स के ऑप्शन है। हम इसको डिफरेंट कलर्स, बैकग्राउंड कलर्स ऐड कर सकते हैं। आप लाइटर से डार्कर कलर्स में जा सकते हैं, या फिर आप इस पर नो कलर चूज़ कर लें, तो फिर हमें टेबल सिर्फ ब्लैंक शो होगा। इस पर जो टेक्स्ट ऐड करेंगे वही शो होगा। शेडिंग के कलर्स के अलावा हमारे पास टेबल के बैकग्राउंड के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बैकग्राउंड के लिए हम डिफरेंट कलर्स चूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास टेक्सचर का ऑप्शन है। टेक्सचर के ऑप्शन से हम डिफरेंट इमेजेस जो कि टेक्सचर डिफरेंट चीज़ों के टेक्सचर को शो करती हैं, इमेजेस हम चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास बॉर्डर्स का ऑप्शन है। हम टेबल पे डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। टॉप पे, बॉटम पे, राइट, लेफ़्ट, ऑल बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। दैन हमारे पास इफ़ेक्ट का अलग से ऑप्शन है। हम एक स्पेसिफिक पार्ट को चूज़ करके भी उस पर इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बॉर्डर की थिकनेस का ऑप्शन है। बॉर्डर की थिकनेस को हम खुद चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम उस पर टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक पूरे टेबल को ड्रॉ कर दिया और उसकी साइड पे लाइंस ऐड कर दी। दैन हमारे पास इरेज करने का ऑप्शन है। इसी तरह हम अपने टेबल में डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक न्यू स्लाइड को ऐड कर दिया टाइटल के साथ। अब हम प्लेस होल्डर को यूज़ करते हुए
टेबल ऐड करेंगे। टेबल के आइकन पे क्लिक करें जो कि स्लाइड में शो हो रहा है। तो हमारे पास एक पॉपअप शो होगा, इसमें हम नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंटर करेंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक करें तो हमारे पास एक टेबल ऐड हो जाएगा। इसी तरह हम इसके ऊपर भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अप्लाई। टेबल पे क्लिक करके भी कुछ ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट के लिए ऑप्शंस और इंसर्ट एंड डिलीट के ऑप्शन। हम इंसर्ट की टैब को यूज़ करके रोज़ या कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं। हम कॉलम को राइट, लेफ़्ट, टॉप और बॉटम पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रोज़ को डिलीट करने के लिए सिलेक्ट करें और बैक स्पेस पे प्रेस कर दें। उसके अलावा रोज़ को डिलीट करने के लिए, रोज़ या कॉलम्स को डिलीट करने के लिए एक और ऑप्शन है। उसके लिए हम टेबल पे क्लिक करेंगे और डिलीट के ड्रॉप डाउन से हम डिलीट का ऑप्शन चूज़ करेंगे। हम रो, कॉलम जो भी डिलीट करना चाहते हैं उसको हम चूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम टेबल के अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। सिंपली टेक्स्ट के एक सेल के अंदर कर्सर पुट करके अपना डाटा एंटर कर दें। हम टेबल के कॉलम्स को ड्रैग करके रीसाइज कर सकते हैं। सेल्स को मर्ज करने के लिए दो सेल्स को सिलेक्ट करें। उसके बाद राइट क्लिक करके हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट शो हो जाएगी, इसमें से हम मर्ज को सिलेक्ट करेंगे तो अब हमारे पास ये दोनों सेल्स एक सेल के तौर पे शो हो रहे हैं। उसके अलावा हम दो रोज़ को भी मर्ज कर सकते हैं। उसके लिए दो रोज़ को सिलेक्ट कर लें, दोनों रोज़ को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें और मर्ज के ऑप्शन पे क्लिक करें। इस तरह अब ये दोनों रोज़ भी एज अ वन सेल शो हो रही हैं। उसके बाद हम इसी सेल पे दोबारा क्लिक करके स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स के ऑप्शन आ गए। हम इसमें रोज़ और कॉलम्स ऐड करके अपनी सेल्स को दोबारा स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो रोज़ थी तो हमने इसको दोबारा से दो रोज़ में कन्वर्ट कर दिया और सेल्स को ड्रैग करके उनकी रियल लोकेशन पे वापस एडजस्ट कर दिया। नेस्टेड टेबल ऐड करने के लिए मैंने एक और स्लाइड ऐड की और इस स्लाइड में मैं एक टेबल ऐड करूँगी। टेबल के लिए मैंने दो रोज़ और दो कॉलम सिलेक्ट की और टेबल ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने टेबल को एडजस्ट करके एक कॉलम को वाइड कर दिया। उसके बाद दो सेल्स को सिलेक्ट करके स्प्लिट सेल्स पे क्लिक किया। स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करके हमारे पास यहाँ पे एक पॉपअप शो हो गया। इसमें हम नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम सिलेक्ट करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे दो सेल्स सिलेक्टेड हैं। अब इसमें मैं मज़ीद रोज़ ऐड करना चाहती हूँ तो मैं इसमें रोज़ का नंबर चेंज कर दूंगी। इसमें मैं रोज़ को सेम रहने दूंगी और कॉलम्स के का नंबर 4 कर दूंगी। अब इस सेम सेल का हमारे पास अब इस एक सेल में हमारे पास 4 सेल्स शो हो रहे हैं। इस तरह हम टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं। अब इसमें हम नेस्टेड टेबल ऐड करेंगे, यानी कि हम टेबल के अंदर टेबल ऐड करेंगे। एक रो या सेल के अंदर हम मल्टीपल सेल्स ऐड करेंगे। उसके लिए भी हम स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे। नंबर ऑफ़ रोज़ को चेंज कर देंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स को चेंज कर देंगे। तो हम जितने नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स चेंज करेंगे उतने ही हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स एंड 4 रोज़ शो हो रही हैं, जबकि इसके साइड पे हमारे पास
3 रोज और 2 कॉलम्स शो हो रहे हैं। अब इस टेबल में हम कोई भी डाटा ऐड कर सकते हैं। हमारे पास टेबल ऐड करने के लिए मज़ीद ऑप्शंस भी हैं। हम उसके लिए टेबल की ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके हमारे पास एक पॉपअप शो हो जाएगा। इसमें से हम नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास टेबल को ड्रॉ करने का ऑप्शन है। हम टेबल को बाय हैंड ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे एक्सेल स्प्रेडशीट का ऑप्शन है। एक्सेल स्प्रेडशीट को ऐड करने के लिए पहले मैंने एक स्लाइड ऐड कर ली। अब इसमें हम एक्सेल की स्प्रेडशीट ऐड करेंगे। जैसे ही हम एक्सेल शीट ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्सेल ओपन हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा और इसमें हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी विड्थ एंड हाइट को। उसके बाद हम इसमें सेम वे में डाटा एंटर करेंगे जैसे हम एक्सेल में करते हैं। कोई भी डाटा ऐड करें रोज़ एंड कॉलम्स में। उसके बाद हम स्विच करने के लिए स्लाइड पे डबल टैप करेंगे तो हमारे पास वापस से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। एंड सेम वे हम टेबल पे डबल टैप करेंगे तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शो हो जाएगा। अब हम टेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और ये थे टेबल ऐड करने के मल्टीपल वेज। सीरीज़ को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।